हिसुआ को पुलिस अनुमंडल का भी दर्जा मिल गया। अब मेरी मांग है कि पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था भी अच्छा होनी चाहिए। ट्रेन रुकवा देना अगर वो विकास है तो मैं तो नहीं मानता हूँ। अगर इमरजेंसी मरीज जाता है तो उसको सीधे पीएमसीएच रेफर किया जाता है। तो देखा ही नहीं कि जो विकास किया है नवादा का, वही धूल, वही हॉस्पिटल का तो रहे। एक अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था भी अच्छा से नहीं है। इसलिए हिसुआ की सड़कों पर, नवादा की सड़कों के बाद अब राजधानी, जहां माननीय नीतीश कुमार जी बैठते हैं, वहां के सड़कों पर अब आंदोलन करेंगे। और ये सरकार को जगाना है और अनुमंडल का दर्जा लेके दम लेना। संघर्षों की साए से मुझे आज़ादी मिलती है, संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का। नमस्कार, मघी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। जो हिसुआ को पूर्ण रूप से अनुमंडल बनाने को लेकर इन्होंने 1 जनवरी को हिसुआ चौक पे धरना देते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने आगे भी, यानी कि हिसुआ के बाद अब पटना की सड़कों पर भी नजर आएंगे। ऐसे शख्सियत से हम मिलाएंगे। उनका नाम है कन्हैया कुमार बादल। मघी आवाज देखने वाले तमाम दर्शकों को ढेर सारी मंगलमय कामना और शुभकामना। हिसुआ अनुमंडल बनाने को लेकर आप लगातार 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष कहां तक पहुंचा है? देखिए पत्रकार बंधु, मैंने 2005 से आंदोलन की शुरुआत की थी हिसुआ के विश्व शांति चौक पर। जब हिसुआ में लगातार हिंसक घटना जारी थी, भाजपा जदयू के अखिलेश्वर प्रसाद सिंह की हत्या हुई, तो मैंने सबसे पहले अहिंसा के विरुद्ध, अनुमंडल के साथ साथ अहिंसा, बिजली, कामाख्या ट्रेन, इंटरसिटी ट्रेन, तमाम मुद्दों को लेकर मैं शराब के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। और आंदोलन क्योंकि गांधी जी ने भी आंदोलन करके देश को आज़ाद कराने का काम किया, इसलिए मैंने आंदोलन क्यों। अब कहा भी गया है कि लोकतंत्र में सरकार अगर अंदरी और बाहरी हो जाती है तो उसको आँख जगाने के लिए, उसको कान में सुनाई देने के लिए एक आंदोलन ही माध्यम है। धरना, प्रदर्शन, उपवास। तो मैंने इसी से सीखा, लोकतंत्र में आंदोलन को ही मैंने चुना और पढ़ा, इम्पैक्ट पड़ा। अहिंसा पर रोक लगा, हिंसा पर रोक लगा, बिजली मिला, शराब पर रोक लगा। हिसुआ को पुलिस अनुमंडल का भी दर्जा मिल गया। अब मेरी मांग है कि पूर्ण अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था भी अच्छा होनी चाहिए। तो क्या लगता है हिसुआ में या नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था अभी सही नहीं है? अरे भाई, स्वास्थ्य तो कह तो रहे हैं कि वहाँ अल्ट्रासाउंड का भी व्यवस्था नहीं है। बैठना है 24 घंटा, डॉक्टर को बैठ नहीं पाता है। कोई खून जांच हो, पेशाब जांच हो, किसी तरह की व्यवस्था हिसुआ में नहीं है। विकास कार्य शिक्षा होता है, शिक्षा में क्या ऐसा ट्रेन रुकवा देना अगर वो विकास है तो मैं तो नहीं मानता हूँ। हॉस्पिटल खुला है, जो हॉस्पिटल खुला हुआ है सदर हॉस्पिटल, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं नवादा जिला का ही वासी हूँ, वहाँ व्यवस्था नहीं है। अगर इमरजेंसी मरीज जाता है तो उसको सीधे पीएमसीएच रेफर किया जाता है। तो क्या विकास हुआ? मैं तो अभी तक किसी सांसद को विकास करने तो देखा ही नहीं कि जो विकास किया है नवादा का, वही धूल, वही हॉस्पिटल का तो रहे। एक अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था भी अच्छा से नहीं है। कोई जांच नहीं हो पाता है। अगर इमरजेंसी आता है तो पटना ही आना पड़ता है मरीज को, और नहीं तो वो मर जाता है। इसलिए कहीं कोई ऐसा बदलाव, अमूलचूल बदलाव नहीं है नवादा में। इसलिए हिसुआ की सड़कों पर, नवादा की सड़कों के बाद अब राजधानी, जहां माननीय नीतीश कुमार जी बैठते हैं, वहां के सड़कों पर अब आंदोलन करेंगे। इसी के तलाश में पटना घूम रहे हैं। यहाँ आंदोलन का रूपरेखा तय करके और ये सरकार को जगाना है और अनुमंडल का दर्जा लेके दम लेना है। तो इसलिए लोगों ने कार्य तो नहीं किया है। नवादा हिसुआ में सांसद, विधायकों ने कुछ भी नहीं किया है। ना युवाओं के लिए एक काम बता दीजिए, किसान के लिए जो सबसे बड़ा आबादी है, पठारी क्षेत्र है, हर खेत को पानी मिलना चाहिए, कहाँ भी नवादा मिल पाया है। आप अभी जिनकी सुन रहे थे उनका नाम कन्हैया कुमार बादल हुआ। इन्होंने तमाम समस्या को लेकर अपनी बात रखी और हिसुआ को अनुमंडल बनाने को लेकर लगातार 20 सालों से हिसुआ के चौक पे धरना देते हैं। इसके साथ इन्होंने ये नया खुलासा भी किया है कि आने वाले समय में पटना की सड़कों पर भी दिखेंगे और इनकी प्रयास कैसे सफल होगी। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।